बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप अपनी नॉलेज को कैसे अपनी आंसर शीट में प्रेजेंट करते हो। आपका एग्जामिनर पे जो आपकी कॉपी करेक्ट करने वाला है उस पर क्या इंप्रेशन पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मार्क्स के लिए। आज इस वीडियो में बात पढ़ाई की नहीं होगी। आज बात करने वाले हैं कि आप जो नॉलेज गेन कर चुके हो, जो पढ़ चुके हो, उससे अपने स्कोर को कैसे मैक्सिमाइज करना है। बोर्ड चाहे आरबीएसई हो चाहे सीबीएसई, जो बातें जो टिप्स मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं वो यूनिवर्सल है। स्टार्ट करने से पहले दो इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देना चाहता हूं। सबसे पहले, एग्जाम सेंटर में एंट्री के लिए आपको अपने एडमिट कार्ड और अपने आईडी प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको ले जाना ना भूलें और अपनी स्कूल ड्रेस में एग्ज़ाम देने जाएं। जब आपको आंसर शीट मिल जाती है तो अपनी डिटेल्स जैसे नाम और रोल नंबर अच्छे से फिलअप करें ताकि कॉपी करेक्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, जो फर्स्ट एक्स्ट्रा 15 मिनट्स आपको मिलते हैं उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है बच्चों। आपको उस टाइम में अपने चॉइस वाले क्वेश्चंस पे फोकस करना है। आपको पता है कई सेक्शन में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको चॉइसेस दी जाती हैं, ये या फिर ये। आपको ये डिसीजन इन 15 मिनट्स में ले लेना है कि आप इनमें से कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हो। फिर उसके बाद आपको फोकस करना है एमसीक्यूज पे। आपको एमसीक्यूज पढ़ने हैं ध्यान से और उनके लॉजिक, उनके कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना है। इन एमसीक्यूज में सबसे ट्रिकी होते हैं असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस बच्चों। क्यों ये ट्रिकी होते हैं? वेल, मान लीजिए कि असर्शन गलत है, रीजन गलत है या फिर दोनों गलत हैं, तो ऑप्शन चूज करना बहुत आसान है। लेकिन असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और ये जज करना कि रीजन असर्शन का सही रीजन है या नहीं, ये ट्रिकी हो जाता है कई बार। तो आपको ध्यान से स्टेटमेंट्स पढ़ने, और जब आपको लगे कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो थोड़ा सा डीपली इस बारे में सोचना है कि ये इसका सही रीजन है या फिर नहीं। पॉइंट नंबर 2, आपको एक पेन से पूरी आंसर शीट को नहीं भरना है। आपको ये कोशिश करनी है कि आपके पास एक ब्लैक पेन हो, एक ब्लू पेन और एक शार्प पेंसिल। तो जो हेडिंग्स हैं और सब हेडिंग्स हैं उनको आप ब्लैक पेन से लिखिए, जो आपका कंटेंट है उनको ब्लू पेन से, और जो डायग्राम्स और फ्लो चार्ट हैं उनको शार्प पेंसिल से बनाइए। ऐसा करने से आपकी आंसर शीट का एग्जामिनर पे काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ओवर डेकोरेशन नहीं करना है, बस उतना ही करें जितना रिक्वायर्ड है, लेकिन इंटरेस्टिंग तरीके से। पॉइंट नंबर 3, सेक्शन डिसिप्लिन मेंटेन करो। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप पहले सेक्शन से स्टार्ट करो या फिर लास्ट सेक्शन से। आपने जो प्री बोर्ड्स में और अपने मॉक टेस्ट में जिस तरह से अपना फ्लो बनाया है, आपको उसी तरह से अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप कोई भी सेक्शन से स्टार्ट करो, उस सेक्शन को कंप्लीट करो, फिर अगले सेक्शन की तरफ बढ़ो। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन को आप उसी सेक्शन में बाद में अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो आपको करना यह है कि उस क्वेश्चन के लिए आप इनफ स्पेस वहां पे छोड़ दो। नए सेक्शन को नए पेज से स्टार्ट करो, 2 आंसर्स के बीच में इनफ स्पेस छोड़ो ताकि एग्जामिनर को आपका पेपर करेक्ट करने में आसानी हो। याद रखो बच्चों, एग्जामिनर जितना इजी फील करेगा आपका पेपर चेक करने में, उतनी आसानी से वो नंबर देगा। आपको हर क्वेश्चन नंबर अच्छे से मेंशन करना है और उसको डबल चेक कर लेना है ताकि ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन नंबर कुछ और लिख दो और आंसर किसी और क्वेश्चन का लिख दो। याद रखिए, एग्जामिनर की क्लैरिटी मतलब मोर मार्क्स। पॉइंट नंबर 4, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस अटेंड करने का गोल्डन रूल क्या है? वेल बच्चों, मान लीजिए कि आप 3 नंबर का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। आपको यहां पे पैराग्राफ्स नहीं लिखने। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप पैराग्राफ्स लिखते हो तो एग्जामिनर को प्रॉब्लम होती है सही चीज ढूंढने में, और जब ऐसा होगा तो वो आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स को हाईलाइट करेगा और हो सकता है उसके लिए आपको पेनलाइज भी करे। फॉर एग्जाम्पल, छोटी सी ग्रामेटिकल एरर या फिर स्पेलिंग मिस्टेक के लिए एग्जामिनर आपके नंबर यहां पे काट सकता है। तो सही तरीका क्या है? ऐसे क्वेश्चंस में, मान लीजिए 3 नंबर के क्वेश्चन में, आप 4 से 5 सॉलिड बुलेट पॉइंट्स लिख दो। अपने जितने भी कीवर्ड्स उन पॉइंट्स में आ रहे हैं उनको हाईलाइट करो या अंडरलाइन कर दो, और कोशिश करो कि आप इन कीवर्ड्स की स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक ना करो। ऐसे में होता क्या है, जब एग्जामिनर आपकी नोटबुक को चेक करेगा और उन कीवर्ड्स को देखेगा तो इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा और हो सकता है वो छोटे मोटे एरर्स को इग्नोर कर दे और आपको पूरे नंबर दे दे। तो याद रखिए, बुलेट पॉइंट्स आर मोर फेवरेबल एज कंपेयर टू पैराग्राफ्स। इसी तरीके से अगर आप लंबे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो जैसे कि डेरिवेशंस, तो आपको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करना है।
आप इस तरह से अपने आंसर को लिखो जैसे आप किसी स्टूडेंट को समझा रहे हो वो क्वेश्चन या वो डेरिवेशन। ऐसे में क्या होगा कि आप लॉजिकल सीक्वेंस से चलोगे, स्टेप्स मिस नहीं करोगे और सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं या फिर इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उनको लॉजिकली सीक्वेंस वाइज लिखोगे। याद रखिए बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चंस में डायग्राम्स और फ्लो चार्ट का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो इनको अच्छे से लेबलिंग के साथ शार्प पेंसिल से बनाएं। इससे इंप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा और आप मैक्सिमम नंबर स्कोर कर पाओगे। पॉइंट नंबर 5, न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है। यहां पे रूल यही है कि आप इनमें कोई भी शॉर्टकट मत मारो, किसी भी तरह का डायरेक्ट रिजल्ट लिखने से बचो। आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए गिवन पहले लिखना है, जो भी क्वांटिटीज आपको दी गई हैं। उसके बाद अगर आप कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो उस फॉर्मूले को पहले लिखिए, उसके बाद वैल्यूज पुट करिए। कोशिश करें कि आप हर फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट वहां पे मेंशन कर रहे हैं, प्रेफरेबली एसआई यूनिट। कभी कभी ऐसा होगा बच्चों कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में यूनिट्स डिफरेंट दी होंगी। मान लीजिए किसी क्वांटिटी की आपको सीजीएस यूनिट दी हुई है, किसी क्वांटिटी की एसआई यूनिट दी हुई है, तो यहाँ पे आपको यूनिट का खास ख्याल रखना है। कोशिश करिए कि अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया गया है तो आप अपने रिजल्ट्स को एसआई यूनिट में लेके आओ। फाइनल आंसर को बॉक्स इन कर दो और कोई भी शॉर्टकट मारने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर आपका फाइनल आंसर गलत भी हो जाता है बच्चों तो स्टेप मार्किंग में आपको नंबर जरूर मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप कुछ भी करो, कैसे भी कैलकुलेशन करो, आप किस ऑप्शन को टिक कर रहे हो वो मैटर करता है। लेकिन बोर्ड में आपका प्रोसेस मैटर करता है, आपके स्टेप्स मैटर करते हैं फाइनल आंसर के साथ। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि गलतियां तो होंगी। मान लीजिए आपने किसी वर्ड को गलत स्पेल कर दिया या फिर कुछ गलत लिख दिया, तो आपको वहां पे उसको पूरी तरह से काटना नहीं है, हौच पौच नहीं करना। आपको बस सीधा एक लाइन से उस पर कट लगा के अपने सही चीज को लिख देना है। उसके बाद बहुत ज्यादा काटपीट करने से इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता, तो अगर आप गलती कर दो बस उसको एक लाइन से सिंगल कट करके मूव ऑन। दैट इज द बेस्ट वे टू गो अबाउट इट। पॉइंट नंबर 6, न्यू स्ट्रेटेजीज एग्जाम में अप्लाई मत करो। अगर आप कुछ स्ट्रेटेजी बदलना चाहते हो अपनी, तो पहले मॉक टेस्ट देके उसको ट्राई करो कि वो अच्छे से हो रही है या नहीं, और फिर उसके बाद उसको फाइनल एग्जाम में इंप्लीमेंट करो। बच्चों, बोर्ड एग्जाम में होता क्या है कि क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, इसलिए बच्चे अवॉइड करते हैं मॉक टेस्ट देना। उनको लगता है कि हाँ मैं एक बार देख लेता हूँ, मन में फिट कर लेता हूँ और सीधा फाइनल एग्जाम में कर दूंगा। वेल, ये गलत अप्रोच है। जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना बेटर है आपकी परफॉर्मेंस के लिए इन द फाइनल एग्जाम। सो डोंट ट्राई न्यू थिंग्स सडनली। फर्स्ट ट्राई them in the mock tests, and if you see the benefit, then only do it in the final exam. पॉइंट नंबर 7, फाइनल टच। एक बार आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लो और जनरली आपके पास टाइम बच जाएगा, तो उस टाइम को यूटिलाइज करो। सारे क्वेश्चंस को फिर से एक बार वेरीफाई करो कि आपने सही क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, सही ऑर्डर में अटेम्प्ट किए हैं। अपने न्यूमेरिकल्स को डबल चेक करो, कई बार सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं। इस डबल चेक से उन सिली मिस्टेक्स को आप अवॉइड कर सकते हो। लास्ट के टाइम में कंप्लेसेंट मत हो जाना बच्चों। यू हैव टू डबल चेक एवरीथिंग, मेक श्योर आपने सब कुछ अच्छे तरीके से किया है एंड यू आर फुली सेटिस्फाइड। हर एक सेकंड को यूटिलाइज करो टू गिव योर बेस्ट। तो अगर आप इन टिप्स को फॉलो करोगे, आई एम श्योर यू विल डू योर बेस्ट। तो बच्चों, बोर्ड में अच्छे नंबर वो नहीं लाते जिनको सबसे ज़्यादा आता है। अच्छे नंबर वो बच्चे लाते हैं जो अपनी नॉलेज के साथ साथ अपने प्रेजेंटेशन को भी अच्छा रखते हैं। आई एम श्योर ये टिप्स आपके लिए यूजफुल होंगी। इनको इम्प्लीमेंट और ट्राई करके ज़रूर देखिए एंड यू विल सी द इमीडिएट बेनिफिट्स। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।